चलो भैया, हाइट एंड डिस्टेंस के जो तुमको क्वेश्चन दिए थे करने के लिए 10 क्वेश्चन, उसको अपन कर लिए तुमने सारे, बढ़िया बात है। लेकिन नंबर से चालू कर देते हैं अपन फर्स्ट से। तुमको अगर नहीं आता तो पता चल जाएगा डायग्राम क्या है, और आता है तो अच्छी बात है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन डेक ऑफ अ शिप, मतलब यहाँ पे कोई शिप है, ठीक है, और शिप के कितना ऊपर खड़ा है, 10 मीटर, सेंटीमीटर नहीं है ये, 10 मीटर, विच इज 10 मीटर अबाव वाटर लेवल। तो वाटर लेवल से कितना ऊपर है ये, 10 मीटर। ऑब्जर्व, सिर्फ अपन डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, बाकी काम तो तुम खुद कर ही लोगे। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल इज 60 डिग्री। मतलब इसके सामने कोई हिल है, हिल 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 पहाड़ है ना, और वो क्या दे रखा है उसके लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। ये एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब यहाँ से नीचे देख रहे हैं, ऑफ द बेस ऑफ द हिल, हिल के बेस पर, और ये कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। हाइट ऑफ द हिल बताना है, एक तो ये चीज़ बतानी है, और एक डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, इस शिप की इस हिल से डिस्टेंस कितनी है, एक तो एक्स बताना है और एक वाई बताना है। ठीक है, लाइन खींचो ये पूरा इसको, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 10 है ना। इसको अगर जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे अपन, तो ये 10 हो गया, इसके सामने भी 10 हो गया, 30 के सामने अगर 10 है, 30 के पास वाला क्या है, 10√3। ठीक है, अगर ये 10√3 तो इसके ऊपर वाला भी 10√3। अब 60 के सामने वाला √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10√3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया 30, ये 30 और ये 10 कुल मिला के कितना हो गया, 40। कैलकुलेशन पूरी कैसे करोगे, 10 30 और 10 60 का यूज करके, है ना, P/B। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड है, बॉय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड फ्लाइंग अ काइट विद 100 मीटर ऑफ स्ट्रिंग। तो उसकी जो स्ट्रिंग है वो कितनी है, 100 मीटर स्ट्रिंग है, 100 मीटर स्ट्रिंग एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। अच्छा, 30 डिग्री पर ही है, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री है। थोड़ा डायग्राम है ना 45 जैसा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम इसको मान लो कि कितना है ये, 30 डिग्री। अनदर बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, दूसरा कोई बच्चा है जो कि रूफ पे खड़ा है ऑन अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग एंड इज फ्लाइंग अ काइट एट एन एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। एक और बच्चा है जो कि कितना ऊपर खड़ा है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे खड़ा है, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर ये बच्चा खड़ा है और 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। बोथ द बॉयज आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ बोथ द काइट्स। एक काइट यहाँ पर है, दूसरी काइट यहाँ पर, दोनों काइट पेच लड़ेंगे शायद इनके, और क्या हुआ, यहाँ पे आ जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट, भाई ठीक है हो गया, दूसरी पे तक मान ले। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट, हाँ दोनों काइट को मिलना है, टू काइट्स मीट, तो वहां पे बताना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द सेकंड बॉय, दूसरे बॉय की उसकी स्ट्रिंग कितनी बड़ी है। तो ये कितना दे रखा है, 20, इसको यहाँ से मिला दो और इसको यहाँ से मिला दो, ये कितना दे रखा है, 45 डिग्री। ठीक है, तो पहले तो ये पूरा निकाल लेते हैं, ये पूरी लाइन। अगर ये 30 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का हाफ, और 60 के सामने वाला क्या होता है, 30 के सामने वाले का √3 टाइम्स। तुम ये डायग्राम में याद कर लो ना, एक बार तुमको कितनी बार बता रखा है कि अगर ये 30 है, ये 1 है, ये √3 है और ये 2 है, तो 2 का हाफ 1 हो गया, तो 100 का हाफ 50 हो जाएगा। नीचे वाला 20 है तो ऊपर वाला कितना हो गया, 30, ये भी 30, 45 है, अगर 45 तो ये भी 30, 30 और ये 30√2, 30√2 है ना। जैसे 1 1√2, अगर 45 डिग्री वाला एंगल है तो ये 1, ये 1 और ये √2, 1 1√2। नेक्स्ट देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q। जैसा जैसा मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तुम उस तरह से समझोगे कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, तभी करोगे। तुम टीप लो, कुछ भी कर लो, फायदा तो है नहीं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ऊपर देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं, Q पर,
ऑफ अ वर्टिकल टावर पी क्यू, मतलब एक वर्टिकल टावर है उसका नाम है पी क्यू, और क्यू पर देख रहे हैं ग्राउंड से, फ्रॉम अ पॉइंट एक्स इज 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे कहीं पे एक्स है और एक्स से कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री एट अ पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली अबाउ एक्स, एक्स के ऊपर 40 मीटर ऊपर एक पॉइंट है उसका नाम क्या है वाई, और वाई से कितना एंगल बन रहा है 45 डिग्री, तो ये कितना एंगल बन रहा है, ये 45 डिग्री है। 45 डिग्री के लिए 45 डिग्री के सामने भी क्या होगा, ये भी 45 ही होगा, ये दोनों इक्वल इक्वल हो जाएंगे। इसको अपन मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, ये 40 मीटर दे रखा है, इसके सामने भी क्या होगा 40, इसको ऊपर को मान लेते हैं छोटे से को वाई, स्मॉल वाई माना है ना, ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल एक्स है और वो स्मॉल वाई है, ठीक है। सो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो पी क्यू निकालना है एक काम, और डिस्टेंस निकालना है एक्स क्यू, ये इंक्लाइंट डिस्टेंस निकालना है, ये हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। देखो हाँ हाँ भूल गया ये वाई, चलो अब इसमें दो डायग्राम बन रहे हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल 45 वाला है और एक ट्रायंगल 60 वाला है, तो 45 के सामने अगर वाई है, इस 45 के सामने भी क्या होगा वाई, ठीक है ना, ये दोनों सेम सेम होंगे, ठीक है। फुट ऑफ द माउंटेन मतलब पैर, अरे मतलब उसके जैसे ये माउंटेन है तो ये वाले सिस्टम, बेस बोल दो भाई, तो ये कितना हो गया वाई और ये भी वाई है, कैसे, ये 45 डिग्री है, हाँ अगर ये वाई है 45 के सामने है ना, तो इस 45 के सामने भी क्या होगा वाई होगा, जो इसके सामने होगा इसके सामने होगा, ठीक है। ये वाई है तो ये एक्स है, दोनों सेम ही हो गए, तो इस एक्स की जगह भी क्या लिख सकते हैं वाई लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब tan 60 लगाना है अपने को, तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा p अपॉन बी, √3 इक्वल टू p कितना है पूरा 40 प्लस वाई अपॉन b कितना है, b भी y है, ठीक है। इससे y यहाँ पे चला जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर y की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर x तो वही है, x और तो सेम ही है, मतलब y प्लस 40 की वैल्यू भी आ जाएगी और इस हाइपोटेनस की वैल्यू भी आ जाएगी एक्स क्यू की, एक्स क्यू क्या हो जाएगा y का डबल 2y, ठीक है। तो 2y निकाल लेंगे तब तो एक्स क्यू निकल जाएगा, और पी क्यू कैसे निकलेगा y प्लस 40 से, y प्लस 40 से, y कैसे निकलेगा ये यहाँ पे चला जाएगा y √3 इक्वल टू 40 प्लस वाई, वाई भी इस तरफ चला गया, y √3 माइनस वाई इक्वल टू 40, y कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 40, यहाँ से हटके अपॉन में चला गया, √3 माइनस 1 रेशनलाइज कर देंगे, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, तो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 ये हो गया 3 माइनस 1 2 से 40 कट गया 20, कितना आ गया 20 √3 प्लस 20, ठीक है। इसके अंदर अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो आ जाएगा एक्स क्यू, 40 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा पी क्यू, सही बात है। फोर्थ देखो, एट द फुट, क्या बोल रहे हैं, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, तो यहाँ पे अब जगह है अपने पास, यहाँ कर लेते हैं, ये माउंटेन है, ये माउंटेन को ना इस तरह से नहीं डिनोट करते हैं अपन जनरली, स्ट्रेट लाइन नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसलिए अपन इसको स्ट्रेट लाइन ही मानते हैं। तो ये माउंटेन, एट द फुट ऑफ द माउंटेन द एंगल ऑफ इट्स समिट इज 45 डिग्री, अच्छा नहीं तो भैया ये तो वो है, माउंटेन सीधा नहीं है, इस बार माउंटेन वैसा ही है जैसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अपना माउंटेन का फुट मान लो, माउंटेन ऐसे चल रहा है,
और ऐसे यहाँ पे ऊपर जा गया, चला गया, जो भी है, ठीक है। और फिर ऐसे माउंटेन चल रहा है इस तरह से, जैसे भी है। अब क्या बोल रहा है, एट द फुट ऑफ अ माउंटेन, ये माउंटेन का फुट है। द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट, समिट का मतलब जो इसका चोटी है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री, ठीक है। आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन, मतलब माउंटेन की तरफ चले गए, चढ़ रहे हैं यहाँ पे, चले गए मान लो माउंटेन के पास, ठीक है। कितने स्लोप पर, 30 डिग्री के स्लोप पर, मतलब अपन ने जो चढ़ाई की है वो कितने पे की है, 45 डिग्री पे नहीं की है, कितने पे की है, 30 डिग्री पे। हाँ, अंदर नहीं जा रहे, मतलब माउंटेन इस तरह का है ना, कोई जरूरी थोड़ी है माउंटेन 45 डिग्री पे ऐसा ही माउंटेन हो। माउंटेन पहले मान लो ऐसा हो, फिर माउंटेन ऐसा हो, माउंटेन कैसे भी हो सकता है। तो क्या बोला है, एलिवेशन कितना किया है, 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे माउंटेन, 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे 1000 मीटर चले हैं, है ना, आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर, तो ये 1000 मीटर हो गया। 35 है कहाँ पे, 45 यहाँ पे बनेगा, ये वाला जो एंगल है ना पूरा बड़ा वाला, जो इसका टॉप पे देख रहे हैं, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है, हाँ, और यहाँ से यहाँ देख रहे हो तो 45 है। आगे चढ़ने के बाद में यहाँ तक चढ़ लिए, द एलिवेशन क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000 है, हाँ। हो गया, और जा सो रही है, जा तो ग्लोब क्या दे रखा है, 30 डिग्री पे अपन ऊपर चढ़ लिए यहाँ पे, कितना, 1000 मीटर। द एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब अब जो एलिवेशन है ना यहाँ से, वो कितना है, 60 डिग्री। बहुत कठिन, 45 यहाँ से है, क्या सर, ये फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन, हाँ ये फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अरे पहाड़ है, पहाड़ कैसे भी हो सकता है, नहीं होता क्या, पहाड़ कैसे भी हो सकता है, लगातार लगातार 45 डिग्री पे तो नहीं चलेगा ना। क्या बोल रहा है ये, 1000 मीटर तक, तो 1000 मतलब 1 किलोमीटर तक कैसे चल रहे हैं, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे चल लिए, और उसके बाद में अपने को जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिखा ना 1000 मीटर चलने के बाद में, वो कितना है अब, मतलब यहां से तो एंगल था 45 डिग्री, पहले इंक्लिनेशन कम था और अब इंक्लिनेशन बढ़ गया, अब 60 डिग्री हो गया। हो सकता है और थोड़ा आगे चलें 60 डिग्री पे, यहाँ पे चले मान लो यहाँ तक, तो फिर और एंगल बढ़ जाए, 75 हो जाए, कैसा भी हो सकता है पहाड़, अपने को पता नहीं है, लेकिन अपने को ये सवाल दे रखा है, इतना ही जानकारी है अपने को, और इसमें सिर्फ एक चीज दे रखी है अपने को, ये कितना है, 1000, ठीक है बस। अब देखो इस 1000 के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ ये वाली, ठीक है, तो 30 के सामने वाला क्या होगा, हाफ, तो ये 1000 है, तो ये कितना हो गया, 500, ठीक है। अब ये 500 हो गया, तो इसके सामने भी क्या होगा, 500, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये है तो मुश्किल नहीं, ये तो सही है, 500√3, इसको मान लेते हैं एक बार x, ये भी हो जाएगा x, है ना, ठीक है। अगर ये x है और ये 60 डिग्री है, इसके सामने वाला कितना हो गया, x√3, है ना, x है और ये 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाला क्या हो गया, x√3। अब ये 45 डिग्री है, तो 45 के सामने जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है वो दोनों इक्वल होंगे। परपेंडिकुलर में क्या दिख रहा है तुमको, x√3 प्लस 500 इक्वल टू, बेस क्या दिख रहा है, 500√3 प्लस x, ठीक है। x को यहाँ ले जाएं, इस 500 को वहाँ ले जाएं, है ना, करना ही पड़ेगा। तो x√3 माइनस x इक्वल टू 500√3 माइनस 500, x कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 इक्वल टू, इसमें भी 500 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1,
√3 - 1 से √3 - 1 कट गया, x इक्वल टू कितना आ गया 500। इसका मतलब ये भी कितना है 500 और ये भी कितना है 500√3। तुम्हारा जो टोटल हाइट है इस हिल की वो कितनी आ गई 500 + 500√3। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये देखो राउंड बैलून of radius r subtended an angle alpha at the eye of the observer while angle of elevation of its center is beta। अच्छा क्या सवाल दे दिया? तो ये देखो एक राउंड बैलून है, ऐसा कोई बैलून है बड़ा सारा ना, राउंड बैलून ऑफ रेडियस r, इसकी रेडियस क्या दे रखी है अपने को r, सबटेंडेड एंड एंगल एल्फा, ये एल्फा एंगल बना रहा है कहाँ पे एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर, यहाँ पे कहीं ऑब्जर्वर है, ये इसकी आंख है, ये एंगल इसका मतलब ये खुद है ना कितना बड़ा है एल्फा एंगल बना रहा है, ये पूरा एंगल कितना है एल्फा, मतलब कोई अरे ये इसको देख रहा है भाई, अब इसको कितना देख सकता है, ये यहाँ से तो देख नहीं सकता, इसके कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक जितना ये देख पा रहा है ना बैलून कितना बड़ा है। जैसे मान लो सन है ना, और यहाँ अपना अर्थ है, अर्थ से अपन सन को देखते हैं गोल पूरा गोल, हाँ, तो जितना एंगल बन रहा है ना अपन सन को देखते हैं बिल्कुल ऊपर से लेकर बिल्कुल नीचे तक, तो कितना एंगल बनता है उस तरह से एक बैलून का एंगल बन रहा है। जैसे ये बनता है ½ डिग्री का, अल्फा लिखो वहाँ पे, हाँ तो एल्फा लिखा है यहाँ पे, एल्फा ही है ये ऐसे ऐसे। अब ठीक है, एल्फा डिग्री का एंगल है, अरे ठीक है, अब एल्फा एंगल है एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ये कितना एंगल पे बना रहा है एल्फा एंगल पे बना रहा है, वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। इसका सेंटर ये रहा, इसके सेंटर पे एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब सामने से, मतलब ये ऑब्जर्वर है, मतलब ऐसे ऊपर नहीं होता क्या? ऊपर होता है लेकिन सामने से होता है ना, हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से ऊपर ग्राउंड से, तो पहले सामने देखेंगे, फिर इस एंगल के बीच में से, हाँ इस एंगल के बीच में से आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, इस एंगल के बीच में से यहाँ पे आ जाएगा सेंटर पे, ये जितना इधर वाला मतलब इस तरफ क्या हो जाएगा α/2, इधर भी क्या हो जाएगा α/2, और ये पूरा कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक बीटा, है ना। ये दे रखा है एलिवेशन, एलिवेशन सिर्फ ये नहीं है कि इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, एलिवेशन ये है कि इस लाइन को ड्रॉ करेंगे ही करेंगे लेकिन हॉरिजॉन्टल को भी ड्रॉ करना पड़ेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन के अंदर हॉरिजॉन्टल से ऊपर देखेंगे तो और डिप्रेशन के अंदर हॉरिजॉन्टल से नीचे देखेंगे। ऐसे भी तो ना α/2 माइनस α/2, फिर दिमाग खराब है क्या, α/2 इतना इतना ही है, जो ये अल्फा है इसके अंदर ये α/2 है, ये भी α/2 है, ऐसे मान ले ये 30 डिग्री है पूरा, ये 15 है और ये 15 है, ये कितना भी हो सकता है, बस मतलब ये जितना भी मान लो ये 45 है, इतना इतना, तो 45 में 15 जोड़ देंगे, ऐसा है। तो ये पूरा बीटा है, इसके हाफ से लेकर और बिल्कुल नीचे तक, ये पता नहीं ना ये इतना कितना है, ये इसके बारे में तो आइडिया नहीं है। अब आगे देखो, prove that the height of the center of the balloon is r into sin theta और cosec α/2। तो किसकी हाइट बतानी है, इस पॉइंट की, कहाँ से, इस नीचे तक, नीचे से बिल्कुल यहाँ से, ये हाइट बतानी है कितनी होगी। नहीं समझ में आया सवाल, कोई बात नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये है भी नहीं, तो प्रूव करना है मतलब फाइंड ही कर लेंगे ना, अगर ये फाइंड कर लेंगे तो अपने प्रूव हो जाएगा, ये हाइट है और ये हाइट इसके इक्वल हो जाएगी तो प्रूव हो जाएगा। अबे लल्लू लाल, तो प्रूव दैट दे रखा है, इसका मतलब है कि हाइट अगर ये निकल गई तो अपना काम हो गया। हाँ चलो आप देखो डायग्राम, अब देखो फटाफट, सर बहुत बेकार हो, बहुत ही मारते हो बैलून
यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इसको देख रहा है यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये इसका सेंटर है, सेंटर से क्या बनेगी, हाइट, ये इतना, और इस सेंटर को यहाँ से मिला देते हैं, ये मिला दिया। ये एंगल कितना है, अल्फा बाई 2, ये पूरा अल्फा है तो, और ये कितना है, बीटा। बीटा, ठीक है। इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं पूरे को h। ये इतना सा क्या है, r तो नहीं, r तो यहाँ तक है, सॉरी, एक सेकंड उसको मिटाना पड़ेगा। अरे r ये नहीं है, r कौन सी लाइन है, ये तो है अपना x, ये पूरा यहाँ से अगर यहाँ तक अपना क्या है h, और जो 90 डिग्री में बनेगा वही तो है r। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये काम ही नहीं आ रहा ना कोई। अब देखो दो डायग्राम बन रहे हैं इसमें, एक तो अल्फा बाई 2 का ट्राइंगल है और एक बीटा वाला ट्राइंगल है। ये देखो यहाँ से लेकर जो रेडियस है और जो टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। रेडियस क्या है r, और ये पूरा का पूरा क्या है टेंजेंट, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये टेंजेंट है, इसको टेंजेंट लिख देते हैं, ठीक। और इस पॉइंट को क्या लिखें, इसको लिख लेते हैं हाइपोटेनियस। ये 90 डिग्री हो गया, और ये एंगल क्या हो गया अल्फा बाई 2। ये तो हो गया पहला ट्राइंगल। अब बात करते हैं दूसरे ट्राइंगल की। दूसरा ट्राइंगल कहाँ है, ऐसे वाला ट्राइंगल है, ये वाला बीटा वाला, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल तो बीटा है, ये एंगल तो क्या है बीटा है, गलती से हो गया, पता नहीं क्या हो गया था। और ये हाइट क्या है h, और ये x, और इस 90 के सामने कौन है हाइपोटेनियस। और इस ट्रायंगल की हाइपोटेनियस और इस ट्रायंगल की हाइपोटेनियस सेम ही है। हाइपोटेनियस जो इसमें है इस 90 डिग्री पर, सामने वाला हाइपोटेनियस, वही हाइपोटेनियस इस 90 डिग्री के लिए है। समझ रही है क्या, हाइपोटेनियस दोनों ट्रायंगल में सेम ही है। हाँ, इन दोनों की हाइपोटेन्यूज सेम ही है। अरे ये O मान लो, इसको A मान लो, और इसको B मान लो, इसको C मान लो, तो एक तो OAB हाइपोटेनियस की क्यों आएगी, दोनों को इक्वल रख देंगे ना बाद में, सेम तो है ना, दिख तो रहा है सेम है। देख OAB ट्रायंगल है, उसके अंदर भी OA हाइपोटेनियस है, और OAC राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें भी OA हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस दोनों में सेम है। अब दोनों में हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगा दो। हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन में आता है, ठीक है ना, साइन में भी आता है कॉस में भी आता है, तो साइन लगा देते हैं। साइन में हाँ ठीक है, साइन बीटा इक्वल टू क्या हो गया h अपॉन कैपिटल H, और साइन अल्फा बाई 2 क्या हो गया r अपॉन h। इन दोनों से h की वैल्यू निकालने और इक्वल टू में रख दें। ऊपर वाले से h की वैल्यू क्या आई, कैपिटल H की वैल्यू h अपॉन साइन बीटा, इससे h की वैल्यू क्या आई r अपॉन साइन अल्फा बाई 2। ये दोनों h इक्वल आएंगे, इन दोनों के सामने वाले भी इक्वल आएंगे। इसके सामने वाला कौन है h अपॉन साइन बीटा इक्वल टू r अपॉन अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2 अपने को निकालना क्या है, h की वैल्यू, h को यहीं छोड़ दें, साइन बीटा को मल्टीप्लाई में ले जाएं। इस साइन बीटा को यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे ले गए, और ये है साइन अल्फा बाई 2। साइन अल्फा बाई 2 का उल्टा क्या होता है, मतलब अगर ऊपर लिखे इसको, अरे 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, तो ये 1 अपॉन साइन अल्फा बाई 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉसेक अल्फा बाई 2, और यही प्रूव करना था। h की वैल्यू क्या आ गई अपनी r साइन बीटा बाई 2 कॉसेक अल्फा बाई 2, ठीक है। इतना टफ था नहीं है, खाली दो ट्रायंगल बनाने से बस तुमको देखना था कि दो ट्रायंगल कौन कौन से लेने हैं, ठीक है ना, समझ गया ना। दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लोगे काम हो जाएगा। नहीं समझ में, वापस देख लेना एक बार इसको, चलो।
नेक्स्ट देखो, एन एरोप्लेन। अब जल्दी जल्दी देखते हैं भाई फटाफट, वो एक सवाल था थोड़ा ठीक ठाक था, अब वापस जल्दी जल्दी थोड़ा देखेंगे। एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबाव द ग्राउंड, यहाँ पे अपना ग्राउंड है और 1 किलोमीटर ऊपर एक एयरप्लेन उड़ रहा है यहाँ पे, इज ऑब्जर्व्ड एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। मतलब यहाँ से अपन एक एयरप्लेन को देख रहे हैं और कितना एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री। आफ्टर 10 सेकेंड द एलिवेशन इज 30 डिग्री। मतलब ये यहाँ चला गया, यहाँ तक मान लो यहाँ चला गया, कितनी देर चला ये 10 सेकेंड। ये पहले यहाँ पे था, कितना एंगल था 60 डिग्री का इस पॉइंट से, ये एयरप्लेन आगे चला गया, यहाँ पहुँच गया, अब एंगल कितना बन गया 30 डिग्री। हाइट तो सेम ही है, बस आगे चला गया। कितनी देर चला 10 सेकेंड। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है 10 सेकेंड। स्पीड दे रखी है क्या? नहीं, स्पीड तो निकालनी है। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। अब तुमको पता है हाइट कितनी है 1 किलोमीटर है ना, हाइट कितनी है, ये भी 1 किलोमीटर है और ये भी 1 किलोमीटर है। हाँ, हाइट मीटर में उसका है ना, किलोमीटर में नहीं उसका है। ठीक है, हाइट आ गई 1 किलोमीटर दे रखी है। मतलब अब इस डायग्राम से, छोटे वाले डायग्राम से ये दे रखा है अगर 1 किलोमीटर, ये कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, √3 से डिवाइड कर देंगे। छोटा निकालना है तो √3 से डिवाइड कर देंगे, और मतलब 60 के सामने निकालना है, बड़ा निकालना है तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आ जाएगा 1/√3। ठीक है, अब बताओ इस 1 की हेल्प से, इस 1 की हेल्प से ये पूरा निकालना है यहाँ से यहाँ तक। इस बार इस छोटे वाले इसमें मतलब ये 30 डिग्री है और ये 1 है, तो ये क्या आ जाएगा इंटू √3 कर देंगे। तो ये पूरा कितना आ गया √3, और ये इतना इतना कितना आ गया 1/√3। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो बीच वाला आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो √3 में से माइनस क्या करेंगे, इनको प्लस नहीं करना क्या? अरे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा दे रखा है √3, हाँ, माइनस और इतना सा दे रखा है 1/√3, तो ये निकालना है। माइनस करेंगे, माइनस ही करेंगे ना। क्या आंसर, क्या एलसीएम आ गया, √3 को √3 से किया -1 2/√3। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या आ गई यहाँ से यहाँ तक की 2/√3 डिस्टेंस आ गई 2/√3। कितनी देर में चला ये 2/√3 10 सेकेंड में। तो डिवाइड 10/1 क्या किलोमीटर पर आवर में चाहिए, हाँ तो सेकंड को किस में बदल लो आवर में। तो 10 क्या लिखेंगे 3600, 10 सेकेंड है तो 10 सेकेंड को आवर में बदलेंगे तो डिवाइड कर देंगे किससे, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, तो एक सेकंड में कितने घंटे होंगे 1/3600। ऐसे समझ लो, देखो 1 आवर, कैसे हो सकते हैं? 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड होता है, मानते हो तुम, मानना ही पड़ेगा। तो 1 आवर इक्वल टू ये 36 सेकंड के किसमें है मल्टीप्लाई में, 36 यहाँ पे आएगा तो 3600 डिवाइड में क्या बच गया यहाँ पे सेकंड। अब सेकंड का कुछ भी नहीं है तो एक तो है ही, एक सेकंड इक्वल टू कितना आ गया 1/3600 आवर। तो इसको लिख दिया 10/36, क्यों, क्योंकि एक सेकंड नहीं निकालना 10 सेकंड निकालना है। तो यहाँ पे भी जीरो लगा दो, यहाँ पे भी जीरो लगा दो, 10 सेकंड इक्वल टू 10 आवर अपॉन 3600। अब बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से कर देंगे। ये कितना हो गया 7200 अपॉन 10√3। इससे ये कट गया, √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 इंटू √3 3 को इससे काट दिया 240, तो 240 √3 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। 7 देखो, फ्रॉम अ विंडो, मतलब कोई बिल्डिंग है
उस बिल्डिंग में कहीं पे एक विंडो है। फ्रॉम अ विंडो h मीटर हाई अबाउ द ग्राउंड, ग्राउंड से कितनी ऊपर है ये विंडो? h मीटर अबाउ है, ऊपर है। ऑफ अ हाउस इन ए स्ट्रीट, एक स्ट्रीट पे कोई हाउस है, उसके अंदर ये विंडो है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, इसका मतलब ये यहाँ से ऊपर भी देख रहे हैं और यहाँ से नीचे भी देख रहे हैं। कहाँ पे देख रहे हैं? ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस, दूसरे फुट के टॉप पे देख रहे हैं और दूसरे फुट के बेस पे देख रहे हैं ना, फुट पे देख रहे हैं। ऑफ अनदर हाउस ऑफ ऑपोजिट साइड, सामने की साइड पे, ऑफ द स्ट्रीट आर एल्फा एंड बीटा, तो जो ऊपर वाला एंगल है ये एल्फा है और ये एंगल है ये बीटा है। सो दैट द हाइट ऑफ अपोजिट हाउस, इस जो हाउस है इसकी हाइट, टोटल हाइट h, ये पता करना इतनी है। ठीक है, कैपिटल H लिख दें इसको, क्योंकि स्मॉल h तो पहले से ही अपने पास। ठीक है, अगर ये h है यहाँ से यहाँ तक, ये भी कितना होगा? h ही होगा। ठीक है, अब इस h की हेल्प से बेस निकाल लें और इस बेस की हेल्प से ये परपेंडिकुलर निकाल लें, फिर इस परपेंडिकुलर को इस h को जोड़ दें। रुक जा, बाद में सुनेंगे। पहले तो बात करते हैं टेन बीटा की और टेन अल्फा की। टेन बीटा, और थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे लिख देता हूँ टेन अल्फा। टेन बीटा क्या होगा? p अपॉन b। इस b के लिए परपेंडिकुलर कौन है? स्मॉल h, क्योंकि ये स्मॉल h तो ये भी स्मॉल h। तो टेन बीटा इक्वल टू कितना हो गया? टेन बीटा इक्वल टू स्मॉल h अपॉन बेस, बेस b। ठीक है, यहाँ पे टेन अल्फा कितना हो गया? ये अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बेस और ये बेस सेम है, ये बेस नीचे वाले ट्रायंगल का भी है और ये बेस ऊपर वाले ट्रायंगल का। बेस निकाल लेता हूँ इससे, कितना आ गया? b इक्वल टू h अपॉन टेन बीटा। ये b की वैल्यू इसमें रख दें, h अपॉन टेन बीटा। तो इसको b को हटाएं यहाँ से, टेन अल्फा इक्वल टू p अपॉन वन अपॉन h अपॉन टेन बीटा, क्योंकि ये तो अपॉन में है और ये अकेला है, तो अकेले को अपॉन में कर दें पहले, फिर तो करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, कितना हो गया? टेन अल्फा इक्वल टू p टेन बीटा, p टेन, वो निकालेंगे p टेन बीटा अपॉन h। h को यहाँ लीजिए, ये कितना हो गया? h टेन अल्फा, h को यहाँ से हटा दो, यहाँ लिख दो h टेन अल्फा, और p निकालेंगे, अपॉन कर दें, अपॉन में टेन बीटा, ये हट गया, p की वैल्यू आ गई। p की वैल्यू अपने पास आई गई, h की वैल्यू पहले से ही है h, इन दोनों को जोड़ देंगे, कैपिटल H आ जाएगा। तो कैपिटल H इक्वल टू p प्लस h। p कितना है? h टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा प्लस h, तो यही चाहिए था। h कॉमन ले लेंगे और टेन अल्फा ऊपर का ही, और अपॉन में टेन बीटा है, तो टेन बीटा ऊपर आके क्या हो गया? कॉट बीटा। तो ये प्रूव करना था, आ गया नहीं आ गया? और तीन सवाल अब खुद से करना तुम। ये इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? h, कॉमन कैसे आएगा? इसमें भी h है, इसमें भी h है, कॉमन आ गया ना h। इसमें क्या बचा? टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा, इसमें कुछ नहीं बचा तो वन बच गया। टेन अल्फा ऐसा कैसा? टेन अपॉन में टेन बीटा है, अपॉन में टेन बीटा को क्या लिख दिया? कॉट बीटा, क्योंकि कॉट बीटा और टेन बीटा आपस में उल्टे होते हैं एक दूसरे के। प्लस वन ऐसा कैसा? और h तो ऐसा कैसा ही, यही चाहिए था। ठीक है, बाकी तीन सवाल खुद करना भाई, 8 9 10 वापस से या फिर, है ना, पहली बार ही करना भाई, कोई बात नहीं जो भी है, लेकिन करना भाई।